अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सीरियल हब को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज का एपिसोड अनुपमा के कुणाल से माफी मांगने से शुरू होता है। अनुपमा कहती है कि अगर किसी भी बात से उसे बुरा लगा हो तो वो माफ कर दे। कुणाल मुस्कुराकर कहता है कि वो उसे सर कहकर न बुलाए। वो हल्के अंदाज में कहता है कि दिग्विजय सही है। उसका रवैया थोड़ा हीरो जैसा है। कुणाल बताता है कि वो पहले हीरो बनना चाहता था, लेकिन बाद में उसने सोचा कि नाम कमाने के लिए शेफ बनना बेहतर रहेगा। दिग्विजय मन ही मन सोचता है कि सपने देखना ठीक है, लेकिन अपने काम में खुश रहना ज्यादा जरूरी है। अनुपमा माहौल संभालते हुए कुणाल से खाना चखने के लिए कहती है। कुणाल पूछता है कि स्टार्टर में क्या है। अनुपमा उससे पूछती है कि वो क्या खाना पसंद करेगा। कुणाल कहता है कि उसे खाने से पहले एक चीज चाहिए, माइनस दिग्विजय से माफी। दिग्विजय चौंककर पूछता है कि किस बात की माफी। कुणाल कहता है कि उसने उसके बारे में पीठ पीछे बात की है, इसलिए वो माफी का हकदार है। दिग्विजय साफ मना कर देता है। अनुपमा, बाकू और बोस दिग्विजय को समझाते हैं कि कैफे के लिए ये जरूरी है। थोड़ी देर के तनाव के बाद दिग्विजय मजबूरी में कुणाल से माफी मांग लेता है। कुणाल फिर खाना चखता है और प्रभावित हो जाता है, लेकिन उसी वक्त वो अनुपमा को एक बड़ा ऑफर देता है, माइनस अपने साथ काम करने का। वो कहता है कि वो उसे एक बड़ी नौकरी दे सकता है। अनुपमा शांत होकर जवाब देती है कि सावी का कैफे चलाना अब उसका बिग सपना भी बन चुका है और वो इसे छोड़ नहीं सकती। वो कुणाल को ऑफर के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन मना कर देती है। कुणाल उसकी इस बात से और ज्यादा प्रभावित हो जाता है। माइनस दूसरी तरफ राही प्रेम से कहती है कि खिलौने ठीक करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रांशी फिर से उन्हें फैला देगी। प्रेम निराश होकर कहता है कि वो किसी काम का नहीं है। राही उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम अनुपमा को दोष देता है और कहता है कि उसने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया है। वो कहता है कि अब उसे रसोई में जाने से भी डर लगता है। ये सुनकर राही हैरान रह जाती है। प्रेम फैसला करता है कि वो अनिल से काम मांगेगा, क्योंकि खाली बैठकर वो और परेशान हो रहा है। राही भावुक हो जाती है। माइनस उधर लीला और हसमुख के बीच काम को लेकर बहस होती है। लीला कहती है कि वे हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। हसमुख कहता है कि कमाना उसकी जिम्मेदारी है। दोनों एक दूसरे से बहस करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे की चिंता कर रहे होते हैं। माइनस इधर कुणाल कैफे की तारीफ करता है और कहता है कि वो इसकी अच्छी समीक्षा देगा। वो अनुपमा से कहता है कि अगर उसे कभी बेहतर मौके की जरूरत हो तो वो उससे संपर्क कर सकती है। अनुपमा और उसकी टीम खुश हो जाती है। अनुपमा कहती है कि अब वे कैफे को असफल नहीं होने देंगे। कुणाल जाते जाते दिग्विजय से कहता है कि वो अनुपमा की कदर करे, क्योंकि वो इस कैफे की असली ताकत है। माइनस दूसरी तरफ परितोष हसमुख को अगरबत्ती बेचते देख लेता है और गुस्सा हो जाता है। पाखी भी उसे ताना मारती है। हसमुख कहता है कि जब बच्चे जिम्मेदारी नहीं निभाते तो उसे काम करना पड़ता है। तभी लीला गुस्से में आकर परितोष को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अगर उन्हें उनकी इज्जत की चिंता है तो वे घर छोड़ सकते हैं। हसमुख और लीला साफ कह देते हैं कि वे काम करना नहीं छोड़ेंगे। माइनस आगे कुणाल की समीक्षा के बाद कैफे में ग्राहकों की भीड़ आने लगती है। अनुपमा और दिग्विजय को लगातार ऑर्डर मिलने लगते हैं, लेकिन काम के बीच अनुपमा को अचानक चक्कर आने लगते हैं। दिग्विजय तुरंत उसकी मदद करता है। बोस कहता है कि आज सावी बहुत खुश होती अगर वो ये सब देख पाती। अनुपमा खुद को संभालकर फिर से ग्राहकों को खाना परोसने लगती है, लेकिन उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं होती। माइनस एपिसोड समाप्त। फायर। अनुपमा के कुणाल से माफी मांगने से शुरू होता है। अनुपमा कहती है कि अगर किसी भी बात से उसे बुरा लगा हो तो वो माफ कर दे। कुणाल मुस्कुराकर कहता है कि वो उसे सर कहकर न बुलाए। वो हल्के अंदाज में कहता है कि दिग्विजय सही है। उसका रवैया थोड़ा हीरो जैसा है। कुणाल बताता है कि वो पहले हीरो बनना चाहता था, लेकिन बाद में उसने सोचा कि नाम कमाने के लिए शेफ बनना बेहतर रहेगा। दिग्विजय मन ही मन सोचता है कि सपने देखना ठीक है, लेकिन अपने काम में खुश रहना ज्यादा जरूरी है। अनुपमा माहौल संभालते हुए कुणाल से खाना चखने के लिए कहती है। कुणाल पूछता है कि स्टार्टर में क्या है। अनुपमा उससे पूछती है कि वो क्या खाना पसंद करेगा। कुणाल कहता है कि उसे खाने से पहले एक चीज चाहिए, माइनस दिग्विजय से माफी। दिग्विजय चौंककर पूछता है कि किस बात की माफी। कुणाल कहता है कि उसने उसके बारे में पीठ पीछे बात की है, इसलिए वो माफी का हकदार है। दिग्विजय साफ मना कर देता है। अनुपमा,
बाकू और बोस दिग्विजय को समझाते हैं कि कैफे के लिए ये जरूरी है। थोड़ी देर के तनाव के बाद दिग्विजय मजबूरी में कुणाल से माफी मांग लेता है। कुणाल फिर खाना चखता है और प्रभावित हो जाता है, लेकिन उसी वक्त वो अनुपमा को एक बड़ा ऑफर देता है, माइनस अपने साथ काम करने का। वो कहता है कि वो उसे एक बड़ी नौकरी दे सकता है। अनुपमा शांत होकर जवाब देती है कि सावी का कैफे चलाना अब उसका बिग सपना भी बन चुका है और वो इसे छोड़ नहीं सकती। वो कुणाल को ऑफर के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन मना कर देती है। कुणाल उसकी इस बात से और ज्यादा प्रभावित हो जाता है। माइनस दूसरी तरफ राही प्रेम से कहती है कि खिलौने ठीक करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रांशी फिर से उन्हें फैला देगी। प्रेम निराश होकर कहता है कि वो किसी काम का नहीं है। राही उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम अनुपमा को दोष देता है और कहता है कि उसने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया है। वो कहता है कि अब उसे रसोई में जाने से भी डर लगता है। ये सुनकर राही हैरान रह जाती है। प्रेम फैसला करता है कि वो अनिल से काम मांगेगा, क्योंकि खाली बैठकर वो और परेशान हो रहा है। राही भावुक हो जाती है। माइनस उधर लीला और हसमुख के बीच काम को लेकर बहस होती है। लीला कहती है कि वे हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। हसमुख कहता है कि कमाना उसकी जिम्मेदारी है। दोनों एक दूसरे से बहस करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे की चिंता कर रहे होते हैं। माइनस इधर कुणाल कैफे की तारीफ करता है और कहता है कि वो इसकी अच्छी समीक्षा देगा। वो अनुपमा से कहता है कि अगर उसे कभी बेहतर मौके की जरूरत हो तो वो उससे संपर्क कर सकती है। अनुपमा और उसकी टीम खुश हो जाती है। अनुपमा कहती है कि अब वे कैफे को असफल नहीं होने देंगे। कुणाल जाते जाते दिग्विजय से कहता है कि वो अनुपमा की कदर करे, क्योंकि वो इस कैफे की असली ताकत है। माइनस दूसरी तरफ परितोष हसमुख को अगरबत्ती बेचते देख लेता है और गुस्सा हो जाता है। पाखी भी उसे ताना मारती है। हसमुख कहता है कि जब बच्चे जिम्मेदारी नहीं निभाते तो उसे काम करना पड़ता है। तभी लीला गुस्से में आकर परितोष को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अगर उन्हें उनकी इज्जत की चिंता है तो वे घर छोड़ सकते हैं। हसमुख और लीला साफ कह देते हैं कि वे काम करना नहीं छोड़ेंगे। माइनस आगे कुणाल की समीक्षा के बाद कैफे में ग्राहकों की भीड़ आने लगती है। अनुपमा और दिग्विजय को लगातार ऑर्डर मिलने लगते हैं, लेकिन काम के बीच अनुपमा को अचानक चक्कर आने लगते हैं। दिग्विजय तुरंत उसकी मदद करता है। बोस कहता है कि आज सावी बहुत खुश होती अगर वो ये सब देख पाती। अनुपमा खुद को संभालकर फिर से ग्राहकों को खाना परोसने लगती है, लेकिन उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं होती। माइनस एपिसोड समाप्त। फायर। अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सीरियल हब को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज का एपिसोड अनुपमा के कुणाल से माफी मांगने से शुरू होता है। अनुपमा कहती है कि अगर किसी भी बात से उसे बुरा लगा हो तो वो माफ कर दे। कुणाल मुस्कुराकर कहता है कि वो उसे सर कहकर न बुलाए। वो हल्के अंदाज में कहता है कि दिग्विजय सही है, उसका रवैया थोड़ा हीरो जैसा है। कुणाल बताता है कि वो पहले हीरो बनना चाहता था, लेकिन बाद में उसने सोचा कि नाम कमाने के लिए शेफ बनना बेहतर रहेगा। दिग्विजय मन ही मन सोचता है कि सपने देखना ठीक है, लेकिन अपने काम में खुश रहना ज्यादा जरूरी है। अनुपमा माहौल संभालते हुए कुणाल से खाना चखने के लिए कहती है। कुणाल पूछता है कि स्टार्टर में क्या है। अनुपमा उससे पूछती है कि वो क्या खाना पसंद करेगा। कुणाल कहता है कि उसे खाने से पहले एक चीज चाहिए, माइनस दिग्विजय से माफी। दिग्विजय चौंक कर पूछता है कि किस बात की माफी। कुणाल कहता है कि उसने उसके बारे में पीठ पीछे बात की है, इसलिए वो माफी का हकदार है। दिग्विजय साफ मना कर देता है। अनुपमा, बाकू और बोस दिग्विजय को समझाते हैं कि कैफे के लिए ये जरूरी है। थोड़ी देर के तनाव के बाद दिग्विजय मजबूरी में कुणाल से माफी मांग लेता है। कुणाल फिर खाना चखता है और प्रभावित हो जाता है, लेकिन उसी वक्त वो अनुपमा को एक बड़ा ऑफर देता है, माइनस अपने साथ काम करने का। वो कहता है कि वो उसे एक बड़ी नौकरी दे सकता है। अनुपमा शांत होकर जवाब देती है कि सावी का कैफे चलाना अब उसका बिग सपना भी बन चुका है और वो इसे छोड़ नहीं सकती। वो कुणाल को ऑफर के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन मना कर देती है। कुणाल उसकी इस बात से और ज्यादा प्रभावित हो जाता है। माइनस दूसरी तरफ राही प्रेम से कहती है कि खिलौने ठीक करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रांशी फिर से उन्हें फैला देगी।
प्रेम निराश होकर कहता है कि वो किसी काम का नहीं है। राही उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम अनुपमा को दोष देता है और कहता है कि उसने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया है। वो कहता है कि अब उसे रसोई में जाने से भी डर लगता है। ये सुनकर राही हैरान रह जाती है। प्रेम फैसला करता है कि वो अनिल से काम मांगेगा क्योंकि खाली बैठकर वो और परेशान हो रहा है। राही भावुक हो जाती है। उधर लीला और हसमुख के बीच काम को लेकर बहस होती है। लीला कहती है कि वे हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। हसमुख कहता है कि कमाना उसकी जिम्मेदारी है। दोनों एक दूसरे से बहस करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे की चिंता कर रहे होते हैं। इधर कुणाल कैफे की तारीफ करता है और कहता है कि वो इसकी अच्छी समीक्षा देगा। वो अनुपमा से कहता है कि अगर उसे कभी बेहतर मौके की जरूरत हो तो वो उससे संपर्क कर सकती है। अनुपमा और उसकी टीम खुश हो जाती है। अनुपमा कहती है कि अब वे कैफे को असफल नहीं होने देंगे। कुणाल जाते जाते दिग्विजय से कहता है कि वो अनुपमा की कदर करे क्योंकि वो इस कैफे की असली ताकत है। दूसरी तरफ परितोष हसमुख को अगरबत्ती बेचते देख लेता है और गुस्सा हो जाता है। पाखी भी उसे ताना मारती है। हसमुख कहता है कि जब बच्चे जिम्मेदारी नहीं निभाते तो उसे काम करना पड़ता है। तभी लीला गुस्से में आकर परितोष को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अगर उन्हें उनकी इज्जत की चिंता है तो वे घर छोड़ सकते हैं। हसमुख और लीला साफ कह देते हैं कि वे काम करना नहीं छोड़ेंगे। आगे कुणाल की समीक्षा के बाद कैफे में ग्राहकों की भीड़ आने लगती है। अनुपमा और दिग्विजय को लगातार ऑर्डर मिलने लगते हैं, लेकिन काम के बीच अनुपमा को अचानक चक्कर आने लगते हैं। दिग्विजय तुरंत उसकी मदद करता है। बनना चाहता था, लेकिन बाद में उसने सोचा कि नाम कमाने के लिए शेफ बनना बेहतर रहेगा। दिग्विजय मन ही मन सोचता है कि सपने देखना ठीक है, लेकिन अपने काम में खुश रहना ज्यादा जरूरी है। अनुपमा माहौल संभालते हुए कुणाल से खाना चखने के लिए कहती है। कुणाल पूछता है कि स्टार्टर में क्या है। अनुपमा उससे पूछती है कि वो क्या खाना पसंद करेगा। कुणाल कहता है कि उसे खाने से पहले एक चीज चाहिए, दिग्विजय से माफी। दिग्विजय चौंक कर पूछता है कि किस बात की माफी। कुणाल कहता है कि उसने उसके बारे में पीठ पीछे बात की है, इसलिए वो माफी का हकदार है। दिग्विजय साफ मना कर देता है। अनुपमा, बाकू और बोस दिग्विजय को समझाते हैं कि कैफे के लिए ये जरूरी है। थोड़ी देर के तनाव के बाद दिग्विजय मजबूरी में कुणाल से माफी मांग लेता है। कुणाल फिर खाना चखता है और प्रभावित हो जाता है, लेकिन उसी वक्त वो अनुपमा को एक बड़ा ऑफर देता है, अपने साथ काम करने का। वो कहता है कि वो उसे एक बड़ी नौकरी दे सकता है। अनुपमा शांत होकर जवाब देती है कि सावी का कैफे चलाना अब उसका बिग सपना भी बन चुका है और वो इसे छोड़ नहीं सकती। वो कुणाल को ऑफर के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन मना कर देती है। कुणाल उसकी इस बात से और ज्यादा प्रभावित हो जाता है। दूसरी तरफ राही प्रेम से कहती है कि खिलौने ठीक करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रांशी फिर से उन्हें फैला देगी। प्रेम निराश होकर कहता है कि वो किसी काम का नहीं है। राही उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम अनुपमा को दोष देता है और कहता है कि उसने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया है। वो कहता है कि अब उसे रसोई में जाने से भी डर लगता है। ये सुनकर राही हैरान रह जाती है। प्रेम फैसला करता है कि वो अनिल से काम मांगेगा क्योंकि खाली बैठकर वो और परेशान हो रहा है। राही भावुक हो जाती है। उधर लीला और हसमुख के बीच काम को लेकर बहस होती है। लीला कहती है कि वे हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। हसमुख कहता है कि कमाना उसकी जिम्मेदारी है। दोनों एक दूसरे से बहस करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे की चिंता कर रहे होते हैं। इधर
कुणाल कैफे की तारीफ करता है और कहता है कि वो इसकी अच्छी समीक्षा देगा। वो अनुपमा से कहता है कि अगर उसे कभी बेहतर मौके की ज़रूरत हो तो वो उससे संपर्क कर सकती है। अनुपमा और उसकी टीम खुश हो जाती है। अनुपमा कहती है कि अब वे कैफे को असफल नहीं होने देंगे। कुणाल जाते जाते दिग्विजय से कहता है कि वो अनुपमा की कदर करे क्योंकि वो इस कैफे की असली ताकत है। माइनस माइनस माइनस। दूसरी तरफ परितोष हसमुख को अगरबत्ती बेचते देख लेता है और गुस्सा हो जाता है। पाखी भी उसे ताना मारती है। हसमुख कहता है कि जब बच्चे जिम्मेदारी नहीं निभाते तो उसे काम करना पड़ता है। तभी लीला गुस्से में आकर परितोष को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अगर उन्हें उनकी इज्जत की चिंता है तो वे घर छोड़ सकते हैं। हसमुख और लीला साफ कह देते हैं कि वे काम करना नहीं छोड़ेंगे। माइनस 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 माइनस। आगे कुणाल की समीक्षा के बाद कैफे में ग्राहकों की भीड़ आने लगती है। अनुपमा और दिग्विजय को लगातार ऑर्डर मिलने लगते हैं। लेकिन काम के बीच अनुपमा को अचानक चक्कर आने लगते हैं। दिग्विजय तुरंत उसकी मदद करता है। बोस कहता है कि आज सावी बहुत खुश होती है। उसका रवैया थोड़ा हीरो जैसा है। कुणाल बताता है कि वो पहले हीरो बनना चाहता था लेकिन बाद में उसने सोचा कि नाम कमाने के लिए शेफ बनना बेहतर रहेगा। दिग्विजय मन ही मन सोचता है कि सपने देखना ठीक है लेकिन अपने काम में खुश रहना ज्यादा जरूरी है। अनुपमा माहौल संभालते हुए कुणाल से खाना चखने के लिए कहती है। कुणाल पूछता है कि स्टार्टर में क्या है। अनुपमा उससे पूछती है कि वो क्या खाना पसंद करेगा। कुणाल कहता है कि उसे खाने से पहले एक चीज चाहिए। माइनस दिग्विजय से माफी। दिग्विजय चौंककर पूछता है कि किस बात की माफी। कुणाल कहता है कि उसने उसके बारे में पीठ पीछे बात की है इसलिए वो माफी का हकदार है। दिग्विजय साफ मना कर देता है। अनुपमा, बाकू और बोस दिग्विजय को समझाते हैं कि कैफे के लिए ये जरूरी है। थोड़ी देर के तनाव के बाद दिग्विजय मजबूरी में कुणाल से माफी मांग लेता है। कुणाल फिर खाना चखता है और प्रभावित हो जाता है लेकिन उसी वक्त वो अनुपमा को एक बड़ा ऑफर देता है। माइनस अपने साथ काम करने का। वो कहता है कि वो उसे एक बड़ी नौकरी दे सकता है। अनुपमा शांत होकर जवाब देती है कि सावी का कैफे चलाना अब उसका बिग सपना भी बन चुका है और वो इसे छोड़ नहीं सकती। वो कुणाल को ऑफर के लिए धन्यवाद देती है लेकिन मना कर देती है। कुणाल उसकी इस बात से और ज्यादा प्रभावित हो जाता है। माइनस माइनस। दूसरी तरफ राही प्रेम से कहती है कि खिलौने ठीक करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि प्रांशी फिर से उन्हें फैला देगी। प्रेम निराश होकर कहता है कि वो किसी काम का नहीं है। राही उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन प्रेम अनुपमा को दोष देता है और कहता है कि उसने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया है। वो कहता है कि अब उसे रसोई में जाने से भी डर लगता है। ये सुनकर राही हैरान रह जाती है। प्रेम फैसला करता है कि वो अनिल से काम मांगेगा क्योंकि खाली बैठकर वो और परेशान हो रहा है। राही भावुक हो जाती है। माइनस माइनस। उधर लीला और हसमुख के बीच काम को लेकर बहस होती है। लीला कहती है कि वे हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। हसमुख कहता है कि कमाना उसकी जिम्मेदारी है। दोनों एक दूसरे से बहस करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे की चिंता कर रहे होते हैं। माइनस माइनस। इधर कुणाल कैफे की तारीफ करता है और कहता है कि वो इसकी अच्छी समीक्षा देगा। वो अनुपमा से कहता है कि अगर उसे कभी बेहतर मौके की ज़रूरत हो तो वो उससे संपर्क कर सकती है। अनुपमा और उसकी टीम खुश हो जाती है। अनुपमा कहती है कि अब वे कैफे को असफल नहीं होने देंगे। कुणाल जाते जाते दिग्विजय से कहता है कि वो अनुपमा की कदर करे क्योंकि वो इस कैफे की असली ताकत है।
माइनस माइनस माइनस। दूसरी तरफ परितोष हंसमुख को अगरबत्ती बेचते देख लेता है और गुस्सा हो जाता है। पाखी भी उसे ताना मारती है। हंसमुख कहता है कि जब बच्चे जिम्मेदारी नहीं निभाते तो उसे काम करना पड़ता है। तभी लीला गुस्से में आकर परितोष को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अगर उन्हें उनकी इज्जत की चिंता है तो वे घर छोड़ सकते हैं। हंसमुख और लीला साफ कह देते हैं कि वे काम करना नहीं छोड़ेंगे। माइनस 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 माइनस। आगे कुणाल की समीक्षा के बाद कैफे में ग्राहकों की भीड़ आने लगती है। अनुपमा और दिग्विजय को लगातार ऑर्डर मिलने लगते हैं, लेकिन काम के बीच अनुपमा को अचानक चक्कर आने लगते हैं। दिग्विजय तुरंत उसकी मदद करता है। बोस कहता है कि आज सावी बहुत खुश होती अगर वो ये सब देख पाती। अनुपमा खुद को संभालकर फिर से ग्राहकों को खाना परोसने लगती है, लेकिन उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं होती। माइनस माइनस एपिसोड समाप्त। फायर।